भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की थी, तब तो भारत ही था। कहीं एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल में कहीं ये लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में अगर लेटर जा रहा है तो वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखना होगा, वहां भारत नहीं लिख सकते? देखिए, इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आनंद, थोड़ी सी इस पे क्लैरिटी होगी आने वाले वक्त में कि एक कांग्रेस नेता से बात हो रही थी। जब हमने उनसे प्रतिक्रिया के लिए फोन किया तो उनका कहना था कि शायद आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो अगर पद का जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या भारत कहना उचित होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दूसरी अहम बात है कि विपक्ष के नेताओं को कई तरह के सवाल है, क्या देश का नाम चेंज करेगी आने वाले वक्त में सरकार? दूसरा, हिंदी अंग्रेजी का मसला नहीं है आनंद, क्योंकि अगर हिंदी अंग्रेजी का मसला होता तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा जाता, नाम का सवाल है। मुझे लगता है सरकार की तरफ से भी और प्रेसिडेंट तो की पर तरफ से अगर आप आर्टिकल 52 की बात कर रहे हैं तो हिंदी में नीरज तो वो भारत के राष्ट्रपति लिखा जाता है। हिंदी में जब लिखा जाता है तो इंडिया के राष्ट्रपति तो नहीं लिखा जाता। जब हिंदी में पत्रिका आती है या फिर ज्ञापन आता है राष्ट्रपति भवन से तो भारत के राष्ट्रपति आता है। महामहिम भारत की राष्ट्रपति कहा जाता है द्रौपदी मुर्मू जी को, उससे पहले रामनाथ कोविंद जी को महामहिम भारत के राष्ट्रपति कहा जाता था। तो आर्टिकल 52 का हवाला देने वाले तब क्यों हिंदी में तो इंडिया नहीं लिखा जाता? तो ये भाषा के ऊपर है और कहीं ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है तो नाम बदलने की बात ही कहां आई? तो भारत ही है। वही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया नाम से डर गई है। लगता है कि अब दिन आ गए हैं विश्व शर्मा के। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? अमिताभ जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी तो सही पकड़े हैं। अब आप बताइए अमिताभ, ये इसी सरकार में पिछले 9 साल में इंडिया शब्द से कई सारे स्कीम्स बाहर आए हैं और फिर उन्होंने कहा, याद दिला दी 2004 की कि देखिए इंडिया शाइनिंग कहा था आपने, तब आप हार गए थे, तो अब क्या भारत शाइनिंग कहिएगा और जीतने की उम्मीद करिएगा? ये कटाक्ष आया है उनसे। आनंद, अब इंडिया और भारत को अलग कैसे रह सकते हैं, लेकिन अब इस्तेमाल की बात है। मैंने पहले भी कहा इंडिया दैट इज भारत, हिंदी वाले जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी लिखा हुआ है भारत जो इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत इंग्लिश में। तो आपको इंडिया यूज करना है या भारत यूज करना है आपके श्रद्धा पर है। अगर भारतीयता को बढ़ाना चाहते हैं आप भारत इस्तेमाल कीजिए, ये सीधा मकसद है। और दूसरी बात जो क्लियर कट सामने आ रही है आनंद, वो ये है कि अब पूरा का पूरा परिवार, मुझे लगता है संघ परिवार हो, बीजेपी परिवार हो, इस बात में लग गया है। अगर राजनाथ सिंह जो काफ़ी सुलझे हुए बयान भी देते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया और इंडिया शाइनिंग का नाम देकर हम हमारी उस समय अटल बिहारी सरकार ने मुँह की खाई थी 2004 के चुनाव में। तो ये भी साफ है कि इंडिया से मुंह मोड़ना है। तो संविधान ये नहीं कह रहा है कि आपको इंडिया ही यूज करना है या भारत ही यूज करना है, चाहे आर्टिकल 52 की बात करो चाहे प्रीएम्बल की बात करो, लेकिन आपको यूज करना है अगर औपनिवेशिक मानसिकतावाद से छुट्टी पानी है। और ये प्रधानमंत्री ने कहा था उनके पंचपान में। तो ऐसे में भारत मैं आपसे यही पूछ रहा हूं जो प्रमोद तिवारी जी पूछ रहे हैं कि क्या अब स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे जो मेक इन इंडिया, ये सारे जो स्कीम्स हैं, क्या इनका नाम भी बदल जाएगा? क्या ये बात चल रही है कि 18 से 22 तारीख के बीच में जो स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा, संसद का सत्र होगा, उसमें इस बात का रेजोल्यूशन हो जाएगा कि आज से सभी औपचारिक रूप से भारत शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा कम्युनिकेशन में, स्कीम्स में? देखने वाली बात है। उधर आरजेडी नेता मनोज झा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी INDIA इस गठबंधन के नाम से डरी है, इसलिए नए पैंतरे चल रही है। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। इंडिया से भी प्यार है, भारत से भी प्यार है। इंडिया और भारत तो एक हैं, तो अगर भारत ही रहेगा तो उसमें तकलीफ क्या है, और अगर इंडिया भी रहता है तो तकलीफ क्या है।